अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके साथ ऑरेंज आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही मज़े का मौसम चल रहा है, इसमें हम आइसक्रीम को एंजॉय ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं है आइसक्रीम मंगवाने के लिए, तो खुद झटपट आप आइसक्रीम बनाकर दूसरों को हैरान कर सकती हैं। तो चलें फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सॉस पैन में 1 कप पानी डाला है मैंने। उसके अंदर मैंने 3 ऑरेंजेस जो है ना इस तरह से छील कर काट कर डाल दिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ऑरेंज की प्यूरी बनानी है, तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हमने थोड़े से पानी में मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फिर ये कॉर्नफ्लोर जो है हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी जो प्यूरी है ना वो तैयार हो गई है। और इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो गूदा सा हमारे पास आएगा ना वो हम आइसक्रीम में ऐड करेंगे। तो अब दूसरे सॉस पैन में मैंने पानी लिया है। इसके अंदर मैंने ऑरेंज जूस ऐड करना है, लेकिन उससे पहले 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मैंने ऑरेंज जूस डाल के ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद मैंने बकिया ऑरेंज जूस में ऑरेंज कलर ऐड किया है। थोड़ा सा कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो सॉस पैन में हमने पानी रखा था वो भी गर्म हो चुका है। उसके अंदर हम ये जूस ऐड कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। अच्छे से शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद इसमें हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर ऐड करना है। ये हमारा ग्लेज़ तैयार हो जाएगा, यानी ऑरेंज जेल तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ेदार फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर तैयार होगी, जिसके अंदर सिर्फ हमने ये जेल डालना है और ऑरेंज की प्यूरी डालनी है। तो ये देखें ये जेल थिक भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। अब इसको अच्छे से हमने व्हिप करना है। ये देखें माशाल्लाह डबल हो गई है। इसके अंदर अब हमने जेल डाल देना है जो हमने बना लिया था। जेल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसमें ऐड करना है। इसके बाद इसमें ऑरेंज प्यूरी ऐड कर देंगे जो हमने बना ली थी। अब हमने इसको छान लिया था और इसमें क्रीम में ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब ये देखें फुल हो गया है, लेकिन अब ये क्रीम जो है ना अपना वॉल्यूम और बढ़ाएगी, तो इसलिए मैंने जो है ना अब बड़ा बाउल लिया है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जेल और डाला है, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैंने और ऐड कर दिया है। मुझे कलर और फ्लेवर थोड़ा सा कम लग रहा था। अभी मैंने ऑरेंज जूस लिया है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी रेसिपी मिल सके। ये पका हुआ जूस है, तो हाफ़ कप भी जो है ना 1 कप से ज़्यादा के बराबर है। इसमें मैंने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डाल दिया है। और ये देखें ऑरेंज जूस कितना ज़्यादा थिक हो गया है, तो ये जेल फॉर्म में आ गया है। तो ये भी अब क्रीम में ऐड कर देंगे, जिससे आइसक्रीम का टेस्ट और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाएंगे। क्रीम स्टेबलाइज़र क्रीम को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा, यानी जो इसमें हमने लिक्विड भी चीज़ें डाली हैं जैसे जेल है, प्यूरी है और जूस है, उससे हमारे क्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, वेलवेटी और क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया है, क्योंकि कलर अभी भी मुझे इसका फीका लग रहा था, तो मैंने इसमें कलर ऐड किया है। आपके पास भी जो भी कलर हो, जेल फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इसका वॉल्यूम और इसकी स्टिफ जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त बन गई हैं। आपको तो पता ही है आइसक्रीम बच्चों और बड़ों में कितनी मकबूल होती है, कितनी फेवरेट होती है सबकी। और जब आइसक्रीम घर में बनने लगती है ना, तो बच्चे आस-पास मंडलाने लग जाते हैं जैसे शहद पे मक्खियाँ आ रही हों। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी जो आइसक्रीम है ना वो तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने एक छोटे से बोल में लिया है, एयर टाइट कंटेनर है ये, तो मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी बच गई है इसमें, क्योंकि ये छोटा पड़ गया था, तो वो भी मैंने दूसरे कंटेनर में ऐड कर दिया है। 1 कप से तकरीबन हमारी 1.5 लीटर आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि अभी एक और मेन प्रोसीजर होना है इसके साथ, तो वो बहुत ज़रूरी स्टेप है जो हमने करना है। इसको तकरीबन 12 घंटों का रेस्ट देंगे। तो इसको कंटेनर को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने बंद कर दिया है। 12 घंटों के बाद, 12 से 18 घंटों के बाद मैंने इसको निकाला है। और ये देखें कितने अच्छे से जो है ना वो बन गई है। तो अब इसको दोबारा से निकाल लेंगे।
और इसको बीट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। इसको अच्छे से बीट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। तो ये देखें, उससे जो है ना इसका टेक्सचर जो है ना बहुत ही वेलवेटी और क्रीमी सा बनेगा। तो ये देख रहे हैं आप, कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर हमारा तैयार हो चुका है आइसक्रीम का। और ये ज़बरदस्त फ्लेवर्ड आइसक्रीम बनी है, नेचुरल है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दोबारा से मैंने बड़े कंटेनर में इसको डाल दिया है, तो ये सारी आइसक्रीम जो है ना इस कंटेनर में इकट्ठी डल जाएगी, हमें कोई और कंटेनर यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, अच्छे से सारी आइसक्रीम जो है ना इसमें डल गई है। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको बंद कर देंगे। मैंने इसको क्लिंग रैप करके रख लिया था, क्योंकि तीसरी दफ़ा मैंने 2 घंटे का रेस्ट देने के बाद सिर्फ स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा बीट किया था। और उसके बाद मैंने इसको क्लिंग रैप करके अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसको रख दिया। और ये देखें कितना ज़बरदस्त वेलवेटी क्रीमी टेक्सचर आया है। तो इसके अंदर मैं 5 स्कूप्स ऐड कर रही हूँ, और ये ज़बरदस्त सी हमारी जो आइसक्रीम है ना वो बनकर तैयार हो गई है। आपने भी कम से कम भी 3 दफ़ा इसको ज़रूर बीट करना है। इसके साथ में सर्व करेंगे वेफर्स, एम&एम्स और थोड़ा सा जेल जो बच गया था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ऑरेंजेस की रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।